हरिओम। करो सीता पतिः पातु। करो सीता पतिः पातु। करो सीता पतिः पातु। करो यानी हाथ, हाथों के पंजे यानी कर। करो दो कर, दो हाथ, इसलिए करो। करो सीता पति पातु। सीता जी के पति राम जी मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। शारीरिक हाथों की तो रक्षा वे करेंगे ही, पर कर यानी क्या? आपके ध्यान में आएगा कि ये जो दो हाथ के पंजे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसे हम स्किल वर्क कहते हैं यानी कार्यकुशलता, उस कार्यकुशलता के लिए लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन इक्विपमेंट यानी ये हाथ का पंजा और इन दो हाथों के पंजे मिलकर 10 उंगलियां, इन्हीं पर मेरी कुशलता निर्भर होती है। मैक्सिमम ये याद रखें। कौशल्य डेवलप करता है मेरा मन, पर उसका उपयोग इन दो हाथों की सहायता से ही होता है। मैक्सिमम बार ये ध्यान में रखें। अपवाद हो सकते हैं, हम फुटबॉल खेलते समय हाथों का उपयोग नहीं करते, आप कहेंगे। हर कुशलता हाथों पर निर्भर नहीं होती, पर 99% कुशलता मानव की इन हाथों के पंजों पर और हाथों की उंगलियों पर ही निर्भर होती है। यानी क्या तो ये सीतापति राम जी किसकी रक्षा करें? तो मेरी कुशलता की रक्षा करें। करो सीतापति ही पातु, मेरे कौशल्य की रक्षा करें, मेरी कुशलता की रक्षा करें। तो फिर सीतापति ही क्यों? यह प्रश्न हमें पढ़ना चाहिए कि हाथों की रक्षा के लिए दूसरा नाम क्यों नहीं? हर जगह पता है बुद्धघोषिक ऋषि ने जो नाम उपयोग किया है, वो नाम डेफिनेटली उन बातों से संबंधित है। यानी सीता जी के पति होने का और कुशल होने का कुछ न कुछ संबंध, कुछ न कुछ नाता होना ही चाहिए। सीता जी, हमारे सामने सीता जी आती हैं, वे एक असहाय सीता जी। राम जी को निकाल दिया, राम के साथ चली गई बेचारी, जंगल में गई। एक राजकुमारी, एक महारानी, पैरों में चप्पल भी नहीं है, खड़ाऊ भी नहीं है, शरीर पर ठीक से वस्त्र नहीं, वल्कल पहने हुई है, ऐसी परिस्थिति में निकलती है। कुछ लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, बापू अगर सिर्फ वल्कल पहनकर सीता जी बाहर निकली, तो फिर जब रावण ने उन्हें भगाया तब कहते हैं कि वे अपने गहने फेंकती गई और इसीलिए उनका पीछा करना आसान हुआ। यह कथा कैसी? इसका अर्थ है आपने रामायण पढ़ी नहीं। हम मूल ग्रंथ न पढ़ते हुए अपनी कल्पना से मूल बातें कैसी गलत है यह तय करने की कोशिश करते हैं। वाल्मीकि जी मूर्ख नहीं थे, तुलसीदास जी मूर्ख नहीं थे, एकनाथ जी भी मूर्ख नहीं थे, ये सबसे पहले समझना चाहिए। और राम जी और सीता जी को मूर्ख कहना यानी खुद की मूर्खता साबित करना। सीता जी जब वनवास जाने लगती है तब वो सारे गहने उतार कर रखने लगती है। उसी क्षण वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति उनसे कहती है कि हे सीता, आज आपने शरीर पर जो गहने धारण किए हैं वो आपको आपके पिता से प्राप्त हुए हैं, यह आपका स्त्रीधन है, इसीलिए इस पर आपके पति का भी हक नहीं, या पति की माता या पति के पिता का तो बिल्कुल भी नहीं। कैकेयी उनसे कह रही थी कि गहने निकाल कर रखे, मंथरा कह रही थी गहने निकाल कर रखें, पर अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी है, जो सबसे बड़ी धर्मज्ञ के रूप में जानी जाती है, वह कहती है कि आपके गहनों पर किसी का भी हक नहीं, क्योंकि यह आपका श्रीधन है और इसीलिए आपके पति को भी आपको आज्ञा नहीं करनी चाहिए कि गहने निकाल कर रखें। यह पूरी तरह से आपके अधिकार की बात है और इसीलिए हे सीता, यह अलंकार आप अपने शरीर पर धारण करें। और इसीलिए जब रावण सीता जी को भगाकर ले जाने लगता है तब सीता जी को याद आता है कि मेरी अरुंधति माता को मेरी चिंता थी, आगे क्या होने वाला है इसकी उन्हें जानकारी थी। करो सीता पति ही पातु, कौशल्य, और यह कौशल्य हमेशा प्रेम से ही उत्पन्न होता है, याद रखें। मेरा चित्रकला पर प्रेम होगा तो ही मेरी चित्रकला अधिक कुशल होगी। मेरा गाना सुनने पर प्रेम होगा तो मुझे गाना आएगा, यह मुझे समझना चाहिए। यानी कौशल्य, किसी भी बात का कौशल्य उस बात पर मेरा प्रेम हुए बिना हो ही नहीं सकता। मुझे यहां एक कबीर की साखी याद आती है। मैं कुछ दिन पहले किसी से बात करते हुए बोला,
बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर। कबीरदास कहते हैं, कबीर महाराज कोई साधारण हस्ती नहीं है, याद रखिए। प्रचंड बड़े संत हैं, प्रचंड बड़े। हम तुकाराम महाराज को जैसे पहचानते वैसे ही कबीर हैं। उनकी दो पंक्तियां मुझे अत्यंत पसंद है। सबसे पसंद की पंक्तियां है मेरी। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी यानी नैरो, संकरी। प्रेम गली अति सांकरी, तेमा दूजा न समाय। प्रेम गली अति सांकरी, तेमा दूजा न समाय। मैं होवे तो हरि नहीं, मैं होवे तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही। कि ये भक्ति की जो पगडंडी है ना, वो इतनी संकरी है, नैरो है। तेमा दूजा न समाए, यानी उसमें दो लोग नहीं रह सकते, एक ही रह सकता है। अगर मैं हूं तो हरि नहीं, और हरि आए तो मैं बचा ही कहां। इसलिए क्या करना है, रास्ता किसको देना है? उन्हें। उनके अंदर तो सारा विश्व है, तो मैं जो इतना क्षुद्र जीव हूं, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में इतनी सी पृथ्वी, उसके अंदर का मैं एक मानव कितना छोटा पृथ्वी के मुकाबले। सारा विश्व अगर परमेश्वर में समा जाता है तो मैं क्यों नहीं समा सकता? फिर मैं मेरापन क्यों आगे 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 दिखाता रहूं? प्रेम गली अति सांकरी, तेमा दूजा न समाए। बहुत बड़ा सिद्धांत कबीरदास आसान शब्दों में रखते हैं कि हम ब्रह्मास्मि वगैरह बड़े बड़े वाक्य हमें नहीं समझ में आते। ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, पत्थर भी ब्रह्म, स्टोन भी ब्रह्म, सांप भी ब्रह्म, कैसे समझेगा मुझे बताइए? बेकार मुंह की फालतू बकवास करनी और लोगों को बहकाना। बड़ी बड़ी बातें सुनी तो लोग डर जाते हैं, शरण में आते हैं जल्दी, और फिर खुद का बड़प्पन दिखाना लोगों के सामने, खुद का फायदा करने के लिए। प्रेम गली अति सांकरी, तेमा दूजा न समाए, इतना ही समझ में आ गया ना तो भी बस हो गया। इसलिए संकरी, हम कहते हैं ना संकरी जगह, हिंदी में भी प्रयोग करते हैं संकरी जगह। मस्जिद का वर्णन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। जिन्होंने साई चरित्र पढ़ा है उन्हें मालूम है मस्जिद के वर्णन में संकरी शब्द आता है। वो कैसी थी? छोटी थी, बहुत खाच खड्डे थे, पर संकरी का और एक अर्थ है कितनी छोटी, वो एक बित्ता भर। प्रेम गली अति सांकरी यानी एक बित्ता लंबाई की, एक बित्ता यानी वापस कर। और यहां बुध कौशिक ऋषि क्या मांग रहे हैं? तो मेरे हाथ की रक्षा कीजिए, यानी मेरे एक बित्ते की रक्षा कीजिए कि जो बित्ता भर राह है ना मेरी, ये मेरी भक्ति की राह है। उस भक्ति की, उस राह की रक्षा कीजिए, क्योंकि ये जो छोटी सी राह है, उस छोटी सी राह पर मैं मेरा 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 करते हुए खड़ा रहता हूं। इसलिए वो प्रभु आ नहीं सकते। उससे बेहतर हरि 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 करते हुए मैं मेरा काम करता रहा तो हरि आते हैं और उनके अंदर मैं सुख से रहता हूं। देखिए, हम एक खेल खेलते हैं छोटे बच्चों के जन्मदिन पर। हम गाना लगाते हैं और बड़ा अखबार रखा होता है, 10-12 जोड़ियां दी हुई होती है, माँ बेटा, पति पत्नी, या दो मित्र, दो सहेलियां खड़ी होती है। उस अखबार पर खड़ा होना होता है दोनों को, और हम गाना शुरू करते हैं और उस पर उन्हें नाचना होता है। और फिर बीच में ही हम उसे बंद कर दिए तो दूसरी बार उसे फोल्ड करते हैं, फिर वापस गाना शुरू होता है, फिर वापस नाचना, फिर तीसरा फोल्ड होता है, फिर चौथा फोल्ड होता है। ऐसा करते करते वो बहुत छोटा होता है। जीतता कौन है आखिर में? तो आखिर में इतना बित्ता भर अंतर का आकार का कागज का टुकड़ा रहता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब उठा लेती है गोद में, तभी वो सफल होती है। हमें जो डर लगता है ना, हरि आए तो मैं जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मुझे मोक्ष मिलेगा, नहीं। भक्ति मार्ग मोक्ष को आवाज ही नहीं लगाता। कहते हैं, जनाबाई तो सुस्पष्ट शब्दों में हमें बताती है, सखुबाई कहती है, वो मुक्ति नाम की भिखारी मेरे दरवाजे पर आती है बार बार और मैं उसे भगा देती हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं कहकर। तो भक्त क्या मांगता है? सामीप्य, गोद में उठा लो मुझे। जब तुम्हारी उस छोटी सी राह पर सिर्फ हरि खड़े रहेंगे ना अकेले, तब तुम वहां होगे ही, पर कैसे? तो उनकी गोद में रहोगे। अब मुझे बताइए, हरि ने गोद में लिया तो तुम्हें क्या चाहिए? पर तुम कहोगे मैं करते मैं खड़ा रहता हूं,
फिर हरि नहीं आएंगे, फिर तुम्हें गोद में कौन उठाएगा? इच्छा तो हर किसी को होती है कि वो गोद में उठा कर ले ले। अरे पर उसे जगह तो दे दो पहले आने के लिए। तुम्हारा बोरिया बिस्तर सब सामान तो समेटो, कभी तो कहीं तो, व्यवहार में नहीं तो उसके सामने तो समेटो। और वो जो एक बित्ता है ना, उस एक बित्ते की रक्षा वे सीतापति ही कर सकते हैं। वे सीतापति ही। पहले हम यहां रुके थे कि सीता जी हमारे सामने कैसे आती हैं, एक असहाय स्त्री के रूप में। सीता जी असहाय स्त्री कभी नहीं थी, यह हमें समझना चाहिए। रामायण ठीक से पढ़ा तो समझेगा कि सीता जी असहाय स्त्री नहीं थी। वो एक एक गहना फेंकती गई, यानी उसकी बुद्धि डरी हुई नहीं थी। वो डरी हुई होती तो उन्हें सूझा ही नहीं होता कि मैं एक एक गहना फेंकती जाऊंगी, यानी मेरे राम जी को, लक्ष्मण जी को मेरा रास्ता पता चलेगा। देखिए, इंसान डर गया तो उसका दिमाग काम नहीं करता। डर से मेरा दिमाग काम नहीं करता था। सीता जी अगर डरी हुई होती, असहाय होती, तो उन्होंने ये विचार नहीं किया होता। इतना ही नहीं तो रावण जब उन्हें अशोक वन में रखता है, तब वे रावण को क्या खरी खरी सुनाती है पता है? सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा। खद्योत यानी जुगनू। क्या रे रावण, तो जुगनू के प्रकाश जैसा है, और वे मेरे राम जी सूर्य जैसे हैं। कमल सूर्य को देखकर उगते हैं। लाखों जुगनू इकट्ठा आए पर कमल कभी नहीं उगता, ये ठीक से ध्यान में रख। अधम निर्लज्ज लाज नहीं तू ही, स्पष्ट कहती है कि तू कितना निर्लज्ज है, नीच है, ओछा है। अकेली स्त्री। दशभुवनों का राजा सामने खड़ा है, मायावी है, पर नहीं डरी। डरी क्या, मुझे बताइए। उसे हम असहाय कैसे कहते हैं? जो उसे निर्लज्ज, नीच, नालायक, नामर्द, ये स्पष्ट उसकी पत्नियों के सामने कहती है। रावण सारी खुद की रानियों को लेकर आया है, प्रधानों को लेकर आया है साथ में, और उनके सामने तू निर्लज्ज है, तू जुगनू के प्रकाश के बराबर है, मुझे अकेली को देखकर उठाकर लाया, इसमें तेरा कौन सा बड़ा शौर्य है? तुझे रघुपति के बाण का भान नहीं है, उसे स्पष्ट कहती है। रघुपति के बाण का भान नहीं है, इसलिए सारी तेरी अकड़ चल रही है, याद रख। वे असहाय नहीं थी। हम वर्णन पढ़ते हैं सुंदरकांड में हम देखते हैं, तो हनुमान जी लंका जाकर पहुंचते हैं। रावण का सारा किला देखते देखते एक घर में आते हैं। वो देखते हैं वहां राम जी का मंदिर है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। राम जी के आयुध अंकित किए हुए हैं, बाहर तुलसी वृंदावन है। अरे मुझे बताइए बच्चों, रावण ने विभीषण को अलाउ किया होता क्या, परमिशन दी होती क्या ऐसा राम जी का मंदिर बनाने की? दी होती क्या? चांस नहीं, पर वो था ही। और ऊपर हम कहते हैं, देखते हैं कि वो हनुमान जी क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये राम जी का सब है सच, पर किस पर से ये निश्चित राम भक्त है। विभीषण जागता है और जागते ही राम राम कहकर नामस्मरण कर रहा होता है। फिर हनुमान जी पहचानते हैं कि यह सही है, ये राम जी का भक्त है, क्योंकि नींद से अभी उठा है, कोई देख नहीं रहा है, पर ये राम जी का स्मरण करता है, यानी यह सच्चा राम भक्त होना चाहिए। और फिर बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने आते हैं। इन सीता जी ने रावण की लंका में आने के बाद सबसे पहले त्रिजटा को कब्जे में लिया, और चारों ओर राक्षसियों की सेना जो थी, उनकी नायिका जो थी, नायक स्त्री जो थी, चीफ त्रिजटा, उसे उन्होंने राम जी की कथाएं बताकर घर का भेदी लंका ढाए, हम जो मुहावरा कहते हैं वो ऐसा सच है, उसे अपने पक्ष में लिया, उसे राम भक्ति सिखाई, उसे राम जी का महात्म्य सिखाया। अब विचार कीजिए, उसका संरक्षण करने वाली ये जो सेना है राक्षसियों की, उसकी चीफ को राम जी का भक्त करने का काम किसने किया? सीता जी ने किया। विभीषण और माल्यवंत, इनके पास हनुमान जी आने से पहले राम भक्ति किसने पहुंचाई? उस त्रिजटा के थ्रू सीता जी ने पहुंचाई, क्योंकि त्रिजटा ये विभीषण की सगी साली थी। तो त्रिजटा जो है वो त्रिजटा विभीषण की सगी साली है, यानी त्रिजटा को कब्जे में लेकर विभीषण तक मार्ग बना लिया है सीता जी ने। तो माल्यवंत ये विभीषण का साला है, त्रिजटा का और विभीषण की पत्नी का सगा भाई है, वो रावण का सचिव है। इन तीनों को साथ में सीता जी ने जेब में डाला है और राम नाम का प्रेम लगाकर राम जी की भक्ति दी है। रावण की लंका में उनके खास 3 लोग जो हैं, उसकी स्त्री सेना की प्रमुख त्रिजटा, उसका भाई विभीषण
और उसका साला और सचिव रहने वाला खुद माल्यवंत, इन 3 प्रमुख व्यक्तियों को उन्होंने ऑलरेडी घर का भेदी बनाकर रखा हुआ है। सीता जी ये असहाय स्त्री बिल्कुल भी नहीं। वे त्रिजटा से जरूर कहती है कि रावण आकर मुझे मारेगा, राम जी कभी आएंगे मुझे मालूम नहीं, आनी काठ रचू चिता बनाई, ले आओ लकड़ी और मुझे चिता पर जला दो, इसकी गंदी बातें सुनेगा कौन, मैं उब गई हूं। पर इसी के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सबको राम जी की भक्ति दी। सारी लंका का ही रूपांतरण अयोध्या में करने का प्रयास किसने शुरू किया, तो पहले सीता जी ने शुरू किया। लंका का ही रूपांतरण अयोध्या में हुआ, याद रखिए, क्योंकि आखिर लंका में राजा कौन हुए, राम जी ही, क्योंकि विभीषण ने उनके दास्यत्व को स्वीकारा था, राजा विभीषण हुआ। फिर भी नाम की दुहाई किसकी दी, तो राम जी की ही। यानी लंका में भी रामराज्य स्थापित किया, और वो करने का कार्य शुभारंभ किसने किया है, तो सीता जी ने किया है। ऐसी सीता जी जो लंका में, अन्य जगह रामराज्य स्थापित करना आसान है, पर लंका में यानी जहां राम जी का शत्रु रहता है उस जगह में भी राम राज्य शुरू करने की ताकत जिसकी है, ऐसी सीता जी, ऐसे सीता जी के पति, ऐसे सीता जी के पति। फिर हमें प्रश्न पड़ता है कि बापू ये जो सीता जी के पति राम जी हैं, फिर सीता जी दुखी क्यों हुई? मानव है, मानव जन्म स्वीकार किया है, प्रत्येक मानवी भावना उन्होंने स्वीकार की है। पति का विरह हुआ है जिससे प्राणों से अधिक प्रेम है, उनका विरह उन्हें है ही, राम जी को भी है ही। पर इस विरह का इतना बड़ा जबरदस्त दुख होने के बाद भी वे महाप्रज्ञा सीता जी दुष्ट रावण की शरण में नहीं जाती, यह हमें समझना चाहिए। क्योंकि प्रेम गली बहु सांकरी तेमा दूजा न समाए, क्योंकि उनका मन इतना राम प्रेम से भरा हुआ है कि वो अकेली है ही नहीं। उनके मन ही मन में चिंतन किसका चल रहा है, राम जी का चिंतन चल रहा है, मुंह से राम नाम चल रहा है। उनकी नजर कहां है, तो खुद के ही पैरों की तरफ है। खुद के ही पैरों की तरफ क्यों है, मैंने पिछली बार बताया था आपको, क्योंकि सुंदरकांड में, रामायण में हम पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में, कि सीता जी खुद के ही पैरों की तरफ नजर लगाकर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ देखा तो सारी गंदगी दिखने वाली है, राक्षस राज्य है। खुद के पैरों की तरफ क्यों देखती है? क्योंकि उन पैरों को लक्ष्मण जी देखते हैं। हमेशा लक्ष्मण जी की नजर कहां है? सीता जी के पैरों की तरफ है। वो खुद के पैरों की तरफ क्यों देखती है? क्योंकि वहां लक्ष्मण जी की नजर है। ऐसे लक्ष्मण जी की नजर कि जिनकी नजर सीता जी के पैरों के साथ ही राम जी के चरणों पर भी है, राम जी के मुख पर भी है, राम जी के पूरे शरीर पर है, रक्षा के लिए है। ऐसे लक्ष्मण जी की नजर जिन पैरों पर पड़ी हुई है, उन पैरों की तरफ वे देखती है, वहां से उन्हें राम जी ही रिफ्लेक्ट हुए दिखते हैं। प्रेम गली बहु सांकरी तेमा दूजा न समाए। फिर रावण जैसा महादैत्य भी आया, फिर वो है ही नहीं, क्योंकि सीता जी थी ही नहीं, वैसे राम जी थे ही नहीं। सीता जी का सदैव राम जी की सहचारिणी के रूप में अस्तित्व है, और राम जी सीता जी का पति ही होकर अस्तित्व में है। फिर हम राम सीता ऐसा जाप करते हैं क्या? आपने किसी महिला का नाम रखा हुआ सुना है क्या, राम सीता ऐसा? मुझे एक महिला दिखाइए जिसका नाम राम सीता है। पर ऐसे अनगिनत पुरुष है जिनका नाम क्या है? सीताराम है। यह ऐसे कैसे? किसी महिला का नाम कृष्ण राधा है क्या? नहीं। पर राधा कृष्ण कितने पुरुषों के नाम है? तो राधा कृष्ण कितनी स्त्रियों के नाम है? हजारों। उमा महेश्वराभ्यान महा, वहां उमा पहले, लक्ष्मी नारायण, वहां भी लक्ष्मी जी पहले। क्यों? क्योंकि उनके बिना वो मिल सकते नहीं, इसलिए। ऐसी ये सीता जी यानी भक्ति। प्रेम गली बहु सांकरी, ये जो एक बित्ता है ना, ये एक बित्ता ही रहे, बढ़े नहीं। दूसरे किसी को वहां आने के लिए जगह न मिले, ऐसी रचना कौन कर सकता है? तो सीता जी कर सकती हैं। भक्ति से ही ये संभव है। देखिए, जब हमारा सिर्फ सामने के व्यक्ति पर भरपूर प्रेम होता है ना, तब पहला नंबर किसका आता है? उस व्यक्ति का आता है। देखिए, माँ होती है, एक छोटा बच्चा होता है, खुद को कितनी भी भूख लगी है, माँ ने पिछले दिन रात तक, मान लीजिए अभी बरसात में माँ फंसी हुई थी,
पिछले दिन शाम को 6 बजे से दूसरे दिन 6 बजे तक कुछ नहीं खाया है। 24 घंटों के बाद घर पहुंची, तभी कोई बच्चे को स्कूल से घर छोड़कर आया है और माँ के पास सिर्फ एक पैकेट है खाने का। बच्चा बोला मुझे भूख लगी है, माँ एक निवाला मुंह में डाल रही है। माँ क्या करेगी? तुरंत वो पैकेट बच्चे को खिलाएगी। उसके मुंह में निवाला जाएगा क्या? नहीं। पहले कौन हुआ? जिससे उनका प्रेम है वो पहले। हमारा परमेश्वर से प्रेम ऐसा चाहिए कि वे पहले। हमने नुकसान कैसे करवा लिया खुद का? हम हमेशा क्या कहते हैं? घर में गणपति आए तो भगवान की पूजा की तो नैवेद्य दिखाओ, बराबर? आप हर किसी ने शब्द बोला है या नहीं? हाथ ऊपर कीजिए, ये शब्द बोला है या सुना है कभी? सब कहते हैं, फिर शर्म क्यों आनी चाहिए हमें? नैवेद्य दिखाओ यानी समझेगा हमारी वृत्ति क्या है। नैवेद्य दिखाओ और वापस लाओ, ये शब्द सबसे पहले छोड़िए। दिखाते क्या हो नैवेद्य बच्चों? नैवेद्य अर्पण कीजिए। वे भौतिक रूप से आकर खाएंगे नहीं। आपकी भक्ति नामदेव महाराज जितनी अभी सिद्ध नहीं हुई मुझे मालूम है, पर मेरा भाव तो ऐसा होने दीजिए। पर हम शब्द ही कैसे उपयोग करते हमारी सुविधा का? नैवेद्य दिखाओ। मैंने एक घर में तो परिहास देखा था। इतनी सी थाली, उसके अंदर इतना सा भात, इतना सा शिरा, इतना सा ये फलाना डिकना सब, इतना सा नैवेद्य भगवान को। बोला क्यों? नहीं दिखाने को। बोला सही है, सच है। वो बेचारे को खाने की इच्छा होगी फिर भी नहीं खाएगा, ऐसी हमने व्यवस्था कर रखी है। यानी कितना कितना हम खुद को हास्यास्पद करते रहते, ये हमें समझ में नहीं आता। यानी नैवेद्य दिखाना ये प्रकार सबसे पहले छोड़ दीजिए। सबसे पहले मुंह से शब्द आना चाहिए, नैवेद्य दिखाऊंगा नहीं, मुझे नैवेद्य अर्पण करना है, दिखाना नहीं। हम वहां पानी फिराए, तुरंत प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा जो कहा तो तुरंत उठाओ मत थाली। एक क्षण भर आंखें बंद करके ये विचार कीजिए कि प्रभु सच में ये जो कुछ किया है वो मीठा मान ले। एक मिनट भर कहिए इतना आंखें बंद करके, सच में उसमें का एक निवाला तो उठाया होगा। पर हमें सिर्फ वो पानी ऐसा फिराना है कि वैसा फिराना है। अभी भी पत्र आते हैं, बापू नैवेद्य रखा भगवान के सामने तो भात इस तरफ अपनी तरफ करना है कि उनकी तरफ करना? उसके चारों ओर बाईं तरफ से पानी फिराना है कि दाईं तरफ से बाईं तरफ फिराना है? उसके बाद उसके नीचे चौकोर करना है कि गोल करना है? चौकोर भरा हुआ करना है कि खाली करना है? अरे क्या ढोंग है! इसकी उन प्रभु परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है। चौकोर की जगह क्रॉस बनाया तो वे आप पर क्रॉस नहीं मारेंगे, याद रखिए। पर जो कुछ करोगे वे प्रेम से करो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पर यह भक्ति के बिना संभव नहीं है, यह हमें समझना चाहिए। और जीवन में ये जो संकरी पगडंडी है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पीपा भी हमें क्या बताते हैं? पीपा म्हणे माझी कोरी ढोर वाट। वो भी अभंग मालूम नहीं है लोगों को, वेरी बैड। पीपा कहे मेरी कोरी पशुराह, तुम मेरे चरवाहा मैं ढोर रे। ढोर राह कितनी छोटी होती मालूम है आपको? कितनी छोटी होती है? ढोर इतना बड़ा होता है, पर ढोर राह उतनी बड़ी होती है क्या? पशु यानी जानवर, गाय जाने का मार्ग कितनी होती है? बिल्कुल इतनी, बिल्कुल इतनी, एक बित्ता भी नहीं, इतनी। गाय का एक खुर रहने की जो जगह है ना, क्योंकि एक खुर के बाजू में दूसरा खुर नहीं आता उसका, वो आगे पीछे ही आता रहता है ना, यानी एक खुर रहने जितनी जगह यानी ढोर राह। वहां हमें समझना चाहिए सबसे पहले पीपा के गाने सुनते हुए कि ये लिखते यानी बहुत बड़े स्तर पर लिखते हैं। पीपा म्हणे माझी कोरी ढोर वाट, ढोर राह यानी एक कदम जितनी ही जगह, कि दूसरे कदम को वहां जगह नहीं, ऐसी मेरी पगडंडी। और आखिर में जाना उसी मार्ग से सबको जाना है, याद रखिए। और वो भी कोरी की कोरी ही रहती है। यानी हमें समझेगा कि प्रेम गली अति सांकरी, ये कैसे आसान हुआ? बहुत आसान है। पर उसके लिए क्या कहना चाहिए? तुम मेरे चरवाहा, तुम मेरे चरवाहा मैं ढोर रे। यानी चरवाहा आगे चलता है, ढोर पीछे चलते हैं। हाँकने का काम उसका है, पर हमारी वो होने की तैयारी चाहिए। और ये बनाए रखने के लिए हम सामान्य मानव है बापू, हम सामान्य मानव है। हमारा यहाँ मन जाता है, वहां मन जाता है, गलती होती है, थोड़ा आलस आता है, सारे दुर्गुण हमारे अंदर होते हैं। ये बुध कौशिक को पता है।
इसलिए राम रक्षा सामान्य मानवों के लिए ही लिखी है, बड़े संतों के लिए नहीं लिखी उन्होंने। उन्होंने कहा, बच्चों मुझे पता है कि आप गलती करते हो, पर गलती करते करते सुधारने के लिए ही, रोते रोते कभी तो हंसने के लिए इन संतों की रचनाएं होती है। हमें समझना चाहिए कि वे बताते हैं ऐसी गलती करते हुए भी भक्ति करते रहिए, और उस भक्ति की रक्षा, वो भक्ति ही तुम्हारी राह की रक्षा करेगी। भक्ति ही भक्ति की राह की रक्षा करेगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि यहां से एक नदी बहती है, बराबर? समझो हिमालय से निकली और समुद्र में जाकर मिलने वाली नदी गंगा जी। यह नदी बहती है, यानी निश्चित क्या बहता है? पानी बहता है, बराबर? सिंपल। पहले प्रश्न का उत्तर मिला मेरे कि नदी बहती है यानी उसमें से पानी बहता है, यानी वहां से निकला हुआ पानी बहते बहते समुद्र का आकर मिला, वो मिला, यानी गंगा जी समाप्त हुई? वे बह ही रही है। तो फिर अगर मैं कहूं पानी बहता है, तो कौन सा पानी बहता है? सारा ही, उद्गम से लेके मुंह तक, यानी समुद्र का सारा पानी जो है वो सारा का सारा बह रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, यानी नदी का पानी वो बह रहा है, बराबर? पर मैं दिखाते हुए कहता हूं ये गंगा नदी, बराबर? ये गंगा नदी। ये गंगा नदी कहने पर क्या प्रॉब्लम हुआ मुझे बताइए? कि गंगा नदी यानी क्या? गंगा नदी का पात्र, गंगा नदी का पात्र, उस पात्र में से जो पानी बहता है, पात्र स्थिर है, पानी बहता है, पर उस बहते पानी को भी गंगा जी ही कहता हूं और उस पात्र को भी गंगा जी ही कहता हूं। पर वो पानी वहां का गायब हुआ तो क्या कहते हैं? ये गंगा नदी है कहते हैं क्या? नहीं। फिर मैं क्या कहता हूं? ये गंगा जी का पात्र है। यानी उन गंगा जी के संपूर्ण मार्ग को मैं गंगा जी कब कहता हूं? जब तक पानी बहता है। पानी बहना बंद हुआ, नदी सूख गई, तो मैं उसे गंगा जी नहीं कहता, तो मैं क्या कहता हूं? गंगा जी का पात्र है। यह गंगा जी का पात्र है। देखिए, कोई व्यक्ति ये देह छोड़कर जाता है, यानी मरता है, उसका प्रेत रखा होता है, रिश्तेदार आकर रोते हैं, पत्नी रोती है, पत्नी मर गई हो तो पति रोता है, कोई होगा वो रोते हैं, पूछते हैं अरे कहाँ गया, मुझे क्यों छोड़कर गया? अरे वो तो पड़ा हुआ है ना यहाँ पर, छोड़कर कहाँ गया? सादी सी बात है ना। जिसके नाम से रो रहे हो बैठकर, वो मनुष्य यहाँ सोया हुआ है, तो फिर आप कैसे कहते हैं तू कहाँ गया? इसका अर्थ हर सामान्य मानव को भी पता है कि ये पात्र यानी नदी नहीं, ये शरीर यानी मैं नहीं। क्योंकि शरीर यानी वो मनुष्य होता तो वो शरीर वहां पड़ा होते हुए लोग क्यों रोते हैं कि मुझे छोड़कर क्यों चला गया? कहां छोड़कर गया है? जो तुम करोगे वो कर लेगा। वो तुमको कोई उठकर खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा। तुमने कहा उल्टा, तो उसे उल्टा कर सकते, जो चाहे कर सकते हो। फिर भी रोते हैं ना लोग चारों ओर बैठ के उस प्रेत के कि कहां गया। यानी इसका हर एक सामान्य मानव को भी आध्यात्म का नियम मालूम है कि शरीर यानी आत्मा नहीं। हमें क्या बड़ी बातें, बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। हर सामान्य मानव ने प्रेत देखा होता है, उस प्रेत के रिश्तेदारों को रोते हुए देखा होता है कि वो प्रेत वहां होते हुए, यानी शरीर वहां होते हुए भी वो रिश्तेदार रो रहे कि तू कहां गया। इसका अर्थ सामान्य से सामान्य मानव को भी, अशिक्षित से अशिक्षित को भी और नास्तिक से नास्तिक को भी ये मान्य होता है कि शरीर यानी वो नहीं। नहीं तो मानव रोते ही नहीं, उन्होंने दुख किया ही नहीं होता। है ना शरीर मेरे पास संभाल कर रखा होता, मसाला वसाला भरकर। हम कैसे जानवरों के देह भर के रखते हैं भूसा डालकर, वैसे रख दिया होता हर एक ने अपने अपने व्यक्ति को। उसका उपयोग क्या? यानी अध्यात्म के बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें परमेश्वर ने जन्मजात यह ज्ञान दिया हुआ है कि शरीर यानी तुम नहीं हो। तो उस शरीर के बिना जो कोई है, जो बाहर निकला कि उस शरीर को कोई कीमत नहीं रहती, वो तुम हो। गंगा का पात्र यानी गंगा नहीं, गंगा में बहने वाला पानी यानी गंगा। कल गंगा ने अपनी दिशा बदली तो नए मार्ग को हम गंगा कहेंगे, उस पुराने पात्र को हम गंगा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, ये याद रखिए। पानी यानी जीवन। पानी को नाम ही संस्कृत में जीवन यही है। पानी यानी जीवन। हमारा जीवन भी ऐसी ही गंगा नदी है, याद रखिए कि जिस गंगा नदी को जैसे अनेक घाट है, इस घाट पर उतरे नहाए, उस घाट पर उतरे नहाए, वैसे ही जीवन का प्रवाह जो शुरू है ना, उसमें अनेक जन्मों के अनेक घाट हैं। मेरे पिछले जन्म के घाट में पीछे छोड़कर पानी आगे बहकर आया हुआ है, अगले अनेक घाट लगने वाले हैं।
ये घाट हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन के प्रवास में मैं जो भीतर का कोई हूं, शरीर के अंदर रहने वाला, वो इस संकरी पगडंडी से ही चलना चाहिए। उसकी जीवन नदी का प्रवाह, उस प्रवाह का पात्र सिर्फ उन हरि को ही जगा देने वाला होना चाहिए, दूसरे किसी को भी नहीं। शरीर का व्यवहार भले ही रिश्तेदारों से, दोस्तों से, शत्रुओं से होगा, सबसे होगा, पर मुझे मेरे अंतरंग से, प्राणों से, मन से, बुद्धि से उस भगवान की ही शरण में जाना चाहिए और सिर्फ उसे ही जगा कर देनी चाहिए। यथासंभव मुझे पहले ही दिन ठेठ नामदेव जी, कबीर जी, तुकाराम जी होना संभव नहीं, पर कभी तो एक दिन उस दिशा में प्रवास शुरू होना ही चाहिए। मैं दिल से कहता हूं बच्चों, सिर्फ परमार्थ के लिए नहीं बल्कि गृहस्थी भी अच्छे तरह से होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है ही। अगर ऐसा नहीं होता कि गृहस्थी के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं, सिर्फ परमार्थ के लिए है, तो सिर्फ साधु सन्यासी ही भगवान को पूछते रहते और साधु सन्यासियों का नंबर बढ़ गया होता। पर वैसा हुआ है क्या, मुझे बताइए? नहीं। साधु सन्यासी सच्चे वाले हैं, ढोंगी सन्यासी मैं नहीं कह रहा हूं। बाकी के हम सब गृहस्थाश्रमी जो हैं वो किसी न किसी रूप में परमेश्वर की उपासना करते ही हैं, प्रार्थना करते ही हैं, स्तोत्र कहते ही हैं। यानी इसका अर्थ गृहस्थी के लिए भी भगवान की आवश्यकता है और ये दिखाने के लिए ही भगवान ने गृहस्थी करके दिखाई। माया मनुष्यम हरिम, राम जी का वर्णन हम पढ़ते हैं, माया मनुष्यम हरिम। उन्होंने हर नाता खेल कर दिखाया, कैसे नाता खेलना है, सुंदरता से। जीवन में सद्धर्म कैसे निभाएं, अपने सेवकों से प्रेम कैसे करें, अपने भक्तों से, दोस्तों से, अपने से प्रेम करने वालों से कैसा प्रेम करें, अपने से बुरा व्यवहार करने वालों से भी कैसा व्यवहार करने की कोशिश करें। कैकेयी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और रावण ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया, पर उनका कैकेयी से व्यवहार अलग है, उनका रावण से व्यवहार अलग है। यह हमें पहले समझना चाहिए। सबको एक ही कानून वे कभी नहीं लगाते, इसलिए वे प्रभु हैं। हमें उनके जीवन से कुछ तो सीखना आना चाहिए। रामायण, मैंने पीछे ही बताया बच्चों कि रामायण होकर गई नहीं है, इतिहास के रूप में वो हुई ही, पर वो होकर गई नहीं। राम जी के जन्म से लेकर सरयू नदी में राम जी के प्रवेश करने तक प्रत्येक क्षण आज भी इस विश्व में यहीं पर है। हर एक क्षण, मैं घटना नहीं कह रहा हूं, हर एक क्षण उस हर एक क्षण की घटना के साथ है ही। और इसीलिए हम जब रामचरित्र पढ़ते हैं तब वो क्षण इस सृष्टि में उसी क्षण होता ही है। और इसीलिए मेरा राम कथा का पठन करना जीवित होता है। ये ध्यान में रखिए। राम जी की कथा को इतना महत्व क्यों है, ये समझना चाहिए। हमें हमेशा बचपन से संस्कार किसके हैं? रामायण के ही हैं। रामायण मालिका जब चल रही थी तब सड़कें सुनसान हो जाती थी, उतना महाभारत के वक्त नहीं हुआ। कारण क्या? आज हजारों लाखों साल बीत गए पर फिर भी राम जी की कथा लोगों को प्रिय लगेगी, क्योंकि वो जीवित कथा है। इसलिए हम बाकी की कथाएं पढ़ते हैं, वे पढ़ते हुए हमारे मन के सामने वो जीवित नहीं हो सकती, क्योंकि हमें वो कैपेसिटी नहीं है। भगवान की ही कथाएं होंगी, पर वो कथा उस पर नहीं हो रही होने से हम उससे वाइब नहीं कर सकते। पर राम जी की कथा में से जो कुछ मैं पढ़ता हूं, विचार करता हूं, वो उस क्षण को है ही, जीवित रूप में है ही। इसलिए वो जीवितपन मेरे पढ़ने को, मेरे सुनने को प्राप्त होता है। और इसलिए हर मानवीय मन को राम कथा कितनी भी बार पढ़े, कितनी भी बार सुने, पर उससे वो बिल्कुल ऊब नहीं जाता। वैसे ही राम नाम का भी है। राम नाम हम कितनी भी बार ले तभी हम ऊबते नहीं, क्योंकि बच्चों, हनुमान जी हर एक क्षण राम नाम लेते ही रहते हैं। मैं विष्णु सहस्त्रनाम कहने बैठूंगा, लगातार कोई विष्णु सहस्त्रनाम कहने नहीं बैठता हनुमान जी इतना श्रेष्ठ। पर हनुमान जी कहते हैं हर एक क्षण हर एक के साथ। वे शेष जो हैं वे विष्णु सहस्त्रनाम लगातार कह रहे हैं सहस्त्र मुख से, पर उन तक पहुंचना ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि आखिर में याद रखिए, उन्होंने अगर डंक मारना तय किया तो किसी की खैर नहीं। वे मारते नहीं, वो उनका धर्म भी नहीं है, यह हमें समझना चाहिए। पर फिर भी वे सिर्फ छाया देने का काम ही करने के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर रहे, यह हमें समझना चाहिए। पर जो राम नाम जीवित है, हर क्षण हनुमान जी लेते हैं। और जब मैं राम कहता हूं शब्द, उसके साथ हनुमान जी ने कहा हुआ होता ही है। इसलिए मैंने लिए हुए राम नाम को ताकत प्राप्त होती है, ये याद रखिए बच्चों। गधों की तरह बाकी की बातों में टाइम पास मत करते रहो।
राम नाम जीवित क्यों? राम जी की कथाएं जीवित क्यों है? क्योंकि वो हर क्षण होती ही है। राम नाम जीवित क्यों? क्योंकि हर क्षण वो हनुमान जी लेते ही हैं, इसलिए आप किसी भी क्षण शुरू कर सकते हैं। इसीलिए राम नाम की दीक्षा लेनी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि दीक्षा देने वाले हनुमान जी सदा ही राम नाम लेते ही हैं। आप कहे तो आपने आप, उसके पहले उन्होंने कहा हुआ होता है, आपके साथ कहते हैं, आपके बाद में उच्चार करने वाले हैं, यानी दीक्षा हुई ही। और दीक्षा देने वाले कौन है? हनुमान जी हैं। वैसे ही गुरु नाम श्रेष्ठ हम मानते। गुरु 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 कहा तो सिर्फ क्या, या आपका सच्चा गुरु जो होगा उसका सदैव नाम श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो नाम ही है ओमकार। गुरु नाम यानी ही ओमकार, जो स्वयं सिद्ध है, जो अनाहत है, जो अपने आप उत्पन्न हुआ है और किसी भी अवरोध के बिना अनिरुद्धता से जो बहता है, किसी भी विरोध को न मानते हुए जो बहता रहता है, वो ओमकार है। वही वो गुरुपद है। इसीलिए मेरे गुरु का नामस्मरण जो कुछ करता हूं वो अपने आप सिद्ध होता है। उसके लिए मुझे किसी से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही सिद्ध है। यह हमें समझना चाहिए। हमें हमारे जीवन में ये सीखना चाहिए। बड़े बड़े ग्रंथ बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, ढेर सारे पढ़ते हैं और खुद के दिमाग का बिल्कुल खोबरा कर डालते हैं। इसे मैं नरोटी की उपासना कहता हूं। नरोटी की उपासना। नरोटी यानी क्या? शेल। नरोटी यानी शेल। नारियल हमारे हाथ में दिया, उसे हम क्या कहते हैं? श्रीफल। हाथ को क्या लगता है? पहले शेल, है ना? वो नारियल फोड़ना होता है, अंदर का खोबरा खाना होता है, पानी पीना होता है, और नरोटी जलाने के लिए, अन्य काम के लिए, या फिर फेंक देनी होती है। पर हम निश्चित क्या करते हैं? बाहर की नरोटी फोड़कर अंदर जाएगा कौन? हम शरीर यानी मैं समझते रहते हैं, यानी हम नरोटी की ही उपासना करते हैं। इसलिए अंदर का मन रूपी जो नारियल और उसके भी अंदर रहने वाला जो बहुत ही मीठा प्रेम रूपी पानी हम पी ही नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ ये वास्तविक जग, धन दौलत, घर बार इतना ही सत्य मानते रहते हैं। इसीलिए हमारे हाथ में बचता क्या है? सिर्फ नरोटी। अंदर का खोबरा सूख जाता है, अंदर का पानी सूख जाता है, सड़ जाता है, हमें खाने को नहीं मिलता। हाथ में आती है वो सिर्फ नरोटी। उपयोग क्या? भीख मांगने के लिए सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। इसे हम कहते हैं नरोटी की उपासना करते हैं हम। अरे उपासना करनी है तो हाथ में नारियल आया, श्रीफल आया तो नारियल खाओ ना, अंदर का पानी पियो ना, पर उसके लिए नारियल फोड़ना पड़ेगा। यह नारियल उन परमेश्वर के पैरों पर फोड़ना चाहिए। यानी सच में जाकर सिर मत पटको, ऐसी मूर्ख हरकतें नहीं, ऐसे सिर मत फोड़ना, बल्कि सच्ची सिरफोड़ी करना। हम ग्रंथ पढ़कर जो सिरफोड़ी करते हैं ना, उसके बजाय उनके चरणों में अपना सिर पूर्ण रूप से, अपना मस्तक रखिए, शरण में जाइए उनकी। प्रेम गली अति सांकरी, वो संकरी ही रहने के लिए। मैं करते रहे ना बच्चों, तो वो राह बहुत बड़ी 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 होती जाती है और उस राह पर भगवान नहीं आते। और जिस रास्ते पर भगवान नहीं, उस रास्ते पर रावण है ही, उस रास्ते पर शैतान है ही, यानी उस रास्ते पर दुख है ही। ये ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए। और ये सिर्फ मुझे वो सीता जी के नाथ रहने वाले राम जी ही मुझे दे सकते हैं। सीता जी यानी भक्ति, सीता जी यानी आनंदिनी, सीता जी यानी महाप्रज्ञा। मेरे लिए पहले वो भक्ति स्वरूप में आनी चाहिए, तो वे आनंदिनी स्वरूप में कार्य करेंगी, तो वे महाप्रज्ञा स्वरूप में कार्य करके मेरी बुद्धि को जागरूक करेंगी। इसीलिए मुझे सीता जी के नाथ को याद करना चाहिए। संकट में अकेली रहने पर भी हम देखते हैं सामने से गुंडे हमें मारने आते हैं तो हम डरकर भागते हैं। हजारों राक्षस फैले हुए हैं, जो घोड़े खा रहे, भैंस खा रहे, बकरियां खा रहे, इंसान खा रहे, ये वर्णन हम पढ़ते हैं। ऐसे बड़े विकराल राक्षसों के बीच भी एक सीता जी न डगमगाते हुए रहती है, याद रखिए। और एक दो दिन नहीं, बल्कि अनेक महीने निष्कलंक रूप से, ये उनकी ताकत याद रखिए। और इसीलिए उनके पति, जो उनके भी परे के हैं, वे हमारे इन हाथों की रक्षा करें, हमारे बित्ते की रक्षा करें, इस बित्ता भर ढोर राह की रक्षा करें। हाथ के कौशल्य की रक्षा तो करेंगे ही, पर मेरा सच्चा कौशल्य किसमें है? तो मेरी ये जो पगडंडी है ना जीवन की, वो एक बित्ते की ही रहने दो, वो ढोर राह ही रहने दो। सिर्फ एक ही पैर पड़ेगा, दूसरा पैर पड़ेगा ही नहीं। उसी जगह दूसरा पैर पड़ना ही चाहिए, प्रत्येक पैर मेरा आगे ही बढ़ना चाहिए। एक एक पैर रखते हुए मुझे आगे ही जाना चाहिए, एक ही जगह पर दो पैर नहीं।
और एक पैर का रास्ता बरकरार रखने की जिम्मेदारी उन सीतापति राम जी ने स्वीकार की हुई होती है। और इसीलिए बुद्ध कौशिक ऋषि स्ट्रांगली हमसे कहते हैं कि करो सीता पति ही पातू, इस मेरे बित्ता भर अंतर की, इन मेरे दो हाथों की, इन मेरे हाथों की उंगलियों की, इस मेरे कौशल्य की रक्षा ये जानकी नाथ जी करें। हरिओम।